कुल का कल्याण करने वाली माँ भगवती दुर्गे तुझे नमस्कार है। शास्त्र धर्म संस्कृति व इतिहास के प्रतीक परम पूज्य केसरिया ध्वज को नमस्कार है। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक व मेरे जीवन के संबल एवं प्रेरक पूज्य तन सिंह जी को नमस्कार है। मेरे मार्गदर्शक श्रद्धेय भगवान सिंह जी साहब को नमस्कार है और आप सभी लोगों को नमस्कार है जिनके हृदय में एक ज्योति जगी है। आज से 11 दिन पूर्व आलोक आश्रम की इस पुण्य भूमि पर एक बस्ती बसाने का प्रयास किया गया। और जब बस्ती बसाई जाती है, जहां बसावट होती है, वहां स्वतः ही खुशहाली आ जाती है। हमने भी देखा इस आश्रम में एक खुशहाली आई, हमारे मनों में एक खुशहाली आई, हमारे दिलों में एक खुशहाली आई। एक वृहद परिवार का अनुभव हम सब ने यहां किया। ये 11 दिन जैसे 11 घंटों में बीत गए हो। और हमें विदाई दी जाने लगी। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि जो आता है वो वापस जाता है। 11 दिन पूर्व हमारा भी इसी स्थान पर हमारे बहाल पर तिलक लगाकर स्वागत किया गया और आज हमें उसी बहाल पर तिलक लगाकर विदाई दी जा रही है। हमारे चेहरों की उदासी ये सब बयां कर रही है कि जो खुशहाली हमने यहां प्राप्त की, वैसी खुशहाली अब शायद यहां के उस बाहरी वातावरण पे से हमको नहीं मिलने वाली है। जब कोई प्रिय वस्तु छूटने वाली होती है तो उदासी स्वतः ही आ जाती है। आपके शिविर अनुभव, आप लोगों के द्वारा गाए गीत, आप द्वारा नाचे गए नाच, सब ये बयान कर रहे थे कि जैसे सभी के दिलों में इस प्रकार की खुशहाली आई है। सभी के चेहरे और सभी के दिलों की बातों को जब सुना, आपकी चर्चाओं को सुना, आपके खेलों को देखा, तो लगा जैसे सभी के दिलों ने प्रतिज्ञाएं ली। उस प्रतिज्ञा का अंकुरण हुआ है। हर व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई संकल्प लिया है। और वो संकल्प लेकर आज हम पुनः उसी संसार में, जिस संसार से हम आए थे, उस संसार में जा रहे हैं। लेकिन इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिसके दिल में ज्योति जल जाती है, जिसका दीपक जल जाता है, जिसका यज्ञ शुरू हो जाता है, वो चाहे कैसे ही वातावरण में जाए,
वो स्वतः ही जागृत है, इसलिए वहां उस वातावरण से उलट सकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो संसार का वातावरण है, हम जिस वातावरण में जा रहे हैं वो एक दूषित वातावरण है। हम चाहे कितने ही सजग हों, हम चाहे कितने ही आत्मविश्वास से भरे हुए हों, लेकिन फिर भी उस वातावरण का असर हुए बिना रहता नहीं है। हम यहां आए और आने के बाद में एक प्रकाश की जो किरण जगी है, जो अंधकार था उस अंधकार में जो प्रकाश का उजाला फैला है, उस उजाले को लेकर हम जा रहे हैं, उस अंधकार को मिटाने के लिए। लेकिन कितना ही उजाला हो, कितना ही हमारी आंखों की रोशनी तेज हो, लेकिन यदि धुआं फैला हुआ हो तो दिखाई देना बंद हो जाता है। दुर्गा सप्तशती में धूम्रकेतु का वर्णन आता है तो इस प्रकार से धुआं उड़ाता था कि धुआं से पूरा वातावरण आच्छादित हो जाता था और लोगों को दिखना बंद हो जाता था। हम भी उस संसार में जा रहे हैं, वहां भी वो धूम्रकेतु है। हमें चाहे कितना ही अच्छा दिखाई देता हो, लेकिन जब धुआं सामने आ जाएगा तो दिखाई देना बंद हो जाएगा। हमारे फेफड़े कितने ही स्वस्थ हों, लेकिन यदि वातावरण दूषित होगा, वातावरण में अगर धूम्र आ जाएगा तो सांस लेने में कठिनाई आएगी। इसलिए हमारा जो संकल्प जगता है, इसीलिए हमारे को ये उदासी छाई हुई है कि हम वहां जा रहे हैं तो उस धूम्रकेतु से हमारा सामना होगा, उस अंधकार से हमारा सामना होगा। तब हम अपने आप को उस संसार में अकेला पाएंगे, क्योंकि हमने इन 11 दिन तक एक सामूहिक शिक्षण का अभ्यास किया और सामूहिक शिक्षण का अभ्यास करके अपने आप को इतना मजबूत बनाया और एक दूसरे को देखकर इस प्रकार का सहारा मिला कि हम सब एक हैं और हम सब एक होकर चाहे कितने ही दुनिया में धूम्रकेतु आ जाए, चाहे कितना ही अंधियार आ जाए, उसे लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस संसार में हम जा रहे हैं वहां हम अकेले रहेंगे। उस संसार से लड़ने के लिए हमको स्वयं को तैयार होना होगा। हम वहां जाकर जिस बीज का अंकुरण हमारे यहां हुआ है उसे हम पोषित करना होगा। उसे हमें सुबह बताया गया था कि जब नव अंकुरण होता है, जो छोटा पौधा होता है, उसकी रक्षा करने का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। उसे निश्चित मात्रा में खाद और पानी की आवश्यकता होती है। उसको जंगली जानवरों से बचाने का उपक्रम करना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है, और वो सब हमको करना होगा। यहां से जाकर कहीं हम भूल नहीं जाएं। हम बार बार इस प्रकार से शिविरों में आते हैं और शिविरों में आते आते हम भूल जाते हैं कि हम यहां क्यों आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो जाए। मैंने एक कहानी पढ़ी कि एक व्यक्ति को कहीं पता चला कि एक समुद्र के किनारे पर एक पारस का पत्थर है, लेकिन समुद्र के किनारे तो बहुत सारे पत्थर थे, उसमें से पारस का पत्थर किस प्रकार से ढूंढूं। लेकिन उसने संकल्प लिया और तय किया कि मैं रोज जाऊंगा
और रोज एक पत्थर को, 2 पत्थर को, 20 पत्थरों को उठाकर उसको देखूंगा कि वो पारस का पत्थर है या नहीं। उसने एक लोहे का टुकड़ा हाथ में लिया। जो पारस का पत्थर होता है वो लोहे को छूने पर सोने में बदल जाता है, वो लोहे का टुकड़ा। और उस पारस के पत्थर को ढूंढने के लिए वो समुद्र के किनारे जाता है और एक पत्थर को उठाकर उस लोहे से छुआता है और देखता है कि लोहा सोने का नहीं हुआ। वो समुद्र में उस पत्थर को फेंक देता है, क्योंकि पत्थर अगर वहीं पटक दिया तो दोबारा फिर उस पत्थर को वापस उठाना पड़ेगा। वो रोजाना कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे रोज जाता है, एक पत्थर को उठाता है और उस लोहे से छुआ कर समुद्र उस पत्थर को फेंक देता है। ऐसा करते करते उसको 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए और उस कहानी में आया है कि 20 साल तक उसने इस प्रकार का उपक्रम किया। 20 साल बाद में एक घटना घटी। उसने एक पत्थर को उठाया, उस लोहे को छुआया और उस पत्थर को समुद्र में फेंक दिया। और जब उस लोहे के टुकड़े को देखता है तो उसको ज्ञात होता है कि वो पारस का पत्थर था, मैंने समुद्र में फेंक दिया। ये एक आदत में पड़ गया उसके। वो भूल गया था कि मैं क्यों पत्थर उठा रहा हूं, क्यों इस लोहे के छुआ रहा हूं। हमारी भी स्थिति इसी प्रकार की हो जाती है। जो हीरे जैसा हमारा ये जीवन मिला है, उसको पत्थर समझकर हम फेंक देते हैं। क्षत्रिय युवक संघ रूपी जो दर्शन हमको मिला, पूज्य तन सिंह जी जैसे अवतार हमारे जीवन में आए, ये हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। हमको पता ही नहीं रहता कि हम क्यों यहां आए हैं और क्यों इस संसार में आए हैं। वो मनुष्य जो मनुष्य जीवन पाने के लिए बड़ा दुर्लभ है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, वो हमें क्यों मिला है, इस बात को हम भूल जाते हैं। हमें मनुष्य के रूप में जन्म मिला और उसके बाद में क्षत्रिय के घर में जन्म मिला। यह और गौरव की बात है। लेकिन इससे भी गौरव की बात है कि हमको क्षत्रिय युवक संघ रूपी जैसी संस्था मिली, जो हमारा मार्गदर्शन करती है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। क्षत्रिय के रूप में जो हमको ये जीवन मिला है, ये क्षत्रिय के रूप में जो जीवन मिला, इसका उद्देश्य क्या है, वो मार्ग क्या है जिस मार्ग से हम उस उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। हमने 11 दिन तक हमें बहुत कुछ बताया गया। जो कुछ हमारे शिक्षकों द्वारा, घटनायकों द्वारा, पथक शिक्षकों द्वारा बताया गया, वो कम नहीं था। अब बताने के लिए कुछ नहीं है, अब उसको व्यवहार में लाने की आवश्यकता है, उसको प्रैक्टिकल में करने की आवश्यकता है। हमें पहले दिन ही बताया गया था कि हम जितना यहां देंगे उतना ही हमें मिलेगा। ये हाथ खड़ा करने की आवश्यकता नहीं, पूछने की भी आवश्यकता नहीं कि किसे कितना और क्या मिला है। ये सब आपके चेहरे बयान कर रहे हैं और हम स्वयं अपना आप में जानते हैं कि भिखारी की उस झोली की जो बात कही गई थी, उस झोली में वो सोने के दाने कितने हुए हैं, वो सब हम हमारी झोली को उठाकर देखेंगे। उस झोली को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने यहां कितना दिया है, और जिसने जितना दिया है उसको उतना मिला है। यहां का संघर्षपूर्ण वातावरण, संघर्षपूर्ण जीवन, आपको कभी यहां सुलाया गया, कभी खेल के मैदान में सुलाया गया,
कहीं आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। ये सब देना था, और जिसने दिया उसको मिला, उसने पाया। अब बारी हमारी है। क्षत्रिय योग संघ जो दे सकता था इन 11 दिन में, उसने किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं बरती। उसने दिल खोल कर दिया, उसने सब कुछ अपना खोल कर दे दिया। अब हमारी बारी आती है, हमारा दायित्व बढ़ जाता है कि हमें क्या करना है। हम उस संसार में जा रहे हैं, कहीं इस संघ को हम भूल नहीं जाएं। हम भूल नहीं जाए कि हम संघ में क्यों आए थे और यहां से क्या लेके जा रहे हैं। हम संघ को जब अपना मानेंगे तो फिर नहीं भूल पाएंगे। जो अपनी वस्तु होती है उसको लोग नहीं भूलते हैं। हम घट में हैं, हमारे सामान जचा रहे हैं, बैग में सामान रख रहे हैं, हमको पता है हम क्या लेके आए हैं और उसको वापस रख रहे हैं, उसको भूल नहीं पाता है। दूसरे की वस्तु है, जो दूसरे की होती है उसे याद रखा नहीं जाता है। क्षत्रिय योग संघ भी अपना है, क्षत्रिय योग संघ भी मेरा है। अगर यह दायित्व बोध आ जाएगा तो फिर हम क्षत्रिय योग संघ को नहीं भूलेंगे। क्षत्रिय योग संघ को यदि पैरेलल संस्था मान ली और दूसरा काम अलग है तो फिर भूल सकते हैं। एक कथा मुझे याद आती है स्वामी राम तीर्थ की। टिहरी की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे वो जा रहे थे ऊपर, और वहीं की एक पहाड़ी बच्ची वो नीचे से उस पहाड़ पर जा रही थी। उसके कंधे पे एक बच्चा था जो उसका छोटा भाई था, और स्वामी राम तीर्थ भी नीचे से जब अपनी टोली के साथ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस बच्ची के कंधे पर एक बच्चा है और दोनों हाथों में कोई सामान है और वो बोझे मर रही है। उनको उस पर दया आई और उसके पास में जाकर उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हें वजन लग रहा होगा, इस बच्चे को मुझे दे दे। बच्ची का जो जवाब था, उस जवाब को हमको अपने संकल्प के रूप में याद रखना चाहिए। उस बच्चे का जवाब था कि महाराज, वजन आपके लिए होगा, ये मेरा भाई है। जिसको क्षत्रिय युवक संघ का कार्य वजन लगता हो, जिसको क्षत्रिय युवक संघ वजन के रूप में दिखता हो, उसकी स्थिति वैसी ही होगी, वो उसको याद नहीं रख पाएगा। और जो इसको अपना मानेगा, जो भाई मानेगा, जो पिता मानेगा, जो मां मानेगा, उसको जीवन भर तक वो याद रहेगा। हमारे जीवन में भी क्षत्रिय युवक संघ उस बच्ची के भाई जैसा आ जाए, अपना हो जाए, यही इस पुण्य भूमि से हम लेकर जाएं। इस यज्ञ से वो तिलक करके जाए उस भाल पर, उस भस्म का जो त्याग स्वरूपा है। किसी भी प्रकार का संकल्प हम लेते हैं, उस संकल्प को यदि हमको दृढ़ रखना है तो हमको उसको बार बार याद करना होगा। उसको सुबह और शाम याद करना होगा, उसको दिन में याद करना रहेगा। हमारे मनों में जो संकल्प जगह है वो कहीं खो नहीं जाए, उसको हम कहीं भूल न जाए, ये हमको याद रखना होगा। इसलिए जब भी हमको मौका मिले, ऐसे वातावरण में आने का प्रयास करें, चाहे वो शाखा के रूप में हो, चाहे वो शिविरों के माध्यम में हो, चाहे वो सानिध्य के रूप में हो। हमको बार बार ऐसी जगह जाना पड़ेगा जिससे कि हम संघ को भूल न पाए।
और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तब हमारा वो संकल्प जागता रहेगा, तब वो संकल्प और पक्का होगा। आप सभी लोगों के मन में जगा वो संकल्प जीवित रहे, मजबूत बने। ऐसी ही आशा के साथ मैं आपका श्रद्धेय भगवान सिंह जी साहब की ओर से इस पुण्य भूमि आलोक आश्रम में लगे इस शिविर से विदाई देता हूं। जय संसद।